आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत। नमस्कार, जन अदालत में आपका स्वागत है। मैं बाबा शिवाजी। आज बात करते हैं भारत के छोटे से पड़ोसी द्वीपीय देश मालदीव की। मालदीव इस वक्त पूरे दुनिया में चर्चा के केंद्र बना हुआ है और चर्चा का केंद्र का कारण है कि वहाँ के 3 मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया गया है। वो जो मंत्री थे मोहम्मद मुइज़्ज़ू सरकार की, जिनको प्रो चाइना समर्थक माना जाता है, उनके मंत्रियों ने नरेंद्र मोदी पर और भारत देश पर गंभीर टिप्पणी की थी, जिसका पूरे दुनिया में विरोध हुआ और भारतीयों ने जम करके उनको ट्रोल किया और सोशल मीडिया पे बाइकॉट मालदीव का वो ट्रेंड चलने लगा। तब जाकर के तीनों मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया गया। आपको बता दें कि मोहम्मद मुइज़्ज़ू जो है उनको प्रो चाइना समर्थक माना जाता है। नवंबर 2023 में वो भारत विरोधी कैंपेन चला करके वहाँ के राष्ट्रपति बने थे। मोहम्मद मुइज़्ज़ू को चीन के अलावे जो भारत विरोधी तत्व हैं, चूंकि वो जो मुइज़्ज़ू की जो सरकार है, मालदीव जो है भारत का पड़ोसी देश रहा है। भारत ने गाहे बगाहे भरपूर मदद किया है दोस्त के नाते, चाहे 2004 का जो सुनामी हो या 2014 का जो बाढ़ हो, हर समय या कोरोना का टीका भेजना हो, हर समय एक भारत जो है हमेशा पैसे से शिक्षा के रूप में और वहाँ जो आधारभूत संरचना है उसके निर्माण में हमेशा वहाँ उसको मदद करते रहा है। इससे पहले जो भी सरकारें थी वो प्रो भारत थी, चूंकि स्ट्रेटेजिक रूप से जो समुद्री रास्ता है वहाँ मालदीव का बेहद ही महत्व है। तो जितना महत्व मालदीव का भारत के लिए है, भारत का ही उतना महत्व मालदीव के लिए है। तो दोनों का बेहतर संबंध था। इसमें चाइना जो भारत का पड़ोसी देश है और चाइना जो भारत का दुश्मन है, गाहे बगाहे जो साउथ एशिया में जो भी देश में अड़ंगा डालते रहता है, तो चाइना ने वहाँ खेल खेला और जो भारत विरोधी तत्व थे और चाइना के साथ मिल करके वहाँ मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने भारत विरोधी अभियान चलाया और बाइकॉट इंडिया का नारा दिया। और 2000 लगभग 2021 के बाद से ही उन्होंने ये अभियान चलाया और 2023 नवंबर में उनकी वहाँ सरकार बनी। इससे पहले जो भी वहाँ राष्ट्रपति हुआ करते थे वो पहला विजिट उनका भारत का होता था, लेकिन मुइज़्ज़ू ने पहला दौरा जो है तुर्की का किया वहाँ, और उसके बाद उन्होंने यूएई का दुबई का दौरा किया। वहाँ प्रधानमंत्री से उनसे बात भी हुई। अभी वो फिलहाल 8 जनवरी से 12 जनवरी तक के लिए वो चाइना के दौरे पर हैं। और चूंकि एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, तो चूंकि वो जब भारत विरोधी अभियान चला करके आए थे, चूंकि भारत का छोटा सा सैन्य टुकड़ी वहाँ है और भारत का हेलीकॉप्टर वगैरह सैन्य हेलीकॉप्टर वगैरह वहाँ रहा। इससे पहले वहाँ जो है तख्ता पलट करने का प्रयास किया था और जब किसी दुनिया ने मदद नहीं किया तो भारत ने हस्तक्षेप करके वहाँ उनको मदद की। अब वहाँ के जो मंत्री हैं मरियम सियूना और महजूम माजिद और एक है मालसा सरीन, ये 3 मंत्री हैं उनके, और तीनों मंत्रियों को जो है मोहम्मद मुइज़्ज़ू का समर्थक माना जाता है, बेहद करीब माना जाता है। उन्होंने भारत देश पर और नरेंद्र मोदी पर गंभीर टिप्पणी की थी। क्योंकि नरेंद्र मोदी एक बड़े देश के प्रधानमंत्री ही नहीं है, वो एक ग्लोबल लीडर माने जाते हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि पूरे दुनिया में उनको ट्रोल किया जाने लगा और बाद में जो मरियम सियूना है और जो मालसा सरीन है और महजूम माजिद जो उनके मंत्री हैं, इन लोगों ने अपना जो टिप्पणी की थी सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, उसको डिलीट कर दिया। बाद में उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट भी डिलीट कर दिया। दरअसल पूरा मामला का शुरुआत जो हुआ था, नरेंद्र मोदी ने लोकल फॉर वोकल का नारा दिया था और लाल किले के मैदान से उन्होंने इंडिया का आह्वान किया था, भारतीयों का आह्वान किया था कि आप कम से कम अपने देश में 10 जगहों पर घूमने जरूर जाएं। इससे जो लोग अनभिज्ञ हैं, अपने जो आने वाले जो युवा पीढ़ी है जो उससे अनभिज्ञ हैं, उनको अपने देश के बारे में जानकारी होगी। और पिछले 4 जनवरी को वो लक्षद्वीप की यात्रा पर गए थे, उनको प्रमोट करने के लिए गए थे। चूंकि भारत में और दुनिया में जो भारत ने तो अनेक ऐसे पर्यटन स्थल हैं जिसको प्रमोट किया गया, लेकिन लक्षद्वीप द्वीपीय जो इलाका है भारत का, उसको प्रमोट नहीं किया गया था। इसीलिए मालदीव जो पूरा पर्यटन पर निर्भर करता है और सबसे ज्यादा संख्या भारतीयों की वहाँ है। और जैसे ही चूंकि भारत के जो फिल्मी जगत के लोग हैं, क्रिकेटर लोग हैं, उसको प्रमोट करते रहते हैं मालदीव को, और एक बहुत बड़ा कमाई का जरिया जो वहाँ आर्थिक जो रीढ़ है कमाई का जरिया है मालदीव का, वो पर्यटन क्षेत्र ही है। वैसे में मालदीव ने भारत विरोधी अभियान चला करके एक जो अभियान चलाया, उसका परिणाम ये हुआ कि भारत में और पूरे दुनिया में बाइकॉट मालदीव चलने लगा
और पूरे फिल्मी जगत की हस्तियां, चाहे अमिताभ बच्चन हो, जॉन इब्राहिम हो, सलमान खान हो, भाग्यश्री हो, या फिर ये जितने नए या युवा पीढ़ी के जो हीरो हीरोइन है, सारे लोगों ने एक अभियान चलाया और बाइकॉट मालदीव अब ट्रेंड कर रहा है पिछले 3 से 4 दिनों में। और जो क्रिकेटर है, कल मोहम्मद शमी जो कल अर्जुन अवार्ड जिनको मिला, उन्होंने भी बाइकॉट मालदीव का अभियान चलाया और कहा कि अपने देश के लोगों को प्रमोट करना चाहिए। दरअसल नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए थे और उन्होंने स्कूबा ड्राइविंग की थी, समुद्र के अंदर घूमने का घूम करके उन्होंने एक फोटो अपने ट्विटर अकाउंट पर डाला था और उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया था। उन्होंने सिर्फ अपने आह्वान का, अपने देशवासियों का आह्वान किया था और कहा था कि अगर आप रहस्य और रोमांच चाहते हैं तो अपने देश में आइए और लक्षद्वीप में घूमने आइए। क्योंकि लक्षद्वीप में जो प्रमोट होना चाहिए था पिछले भारत सरकारों को द्वारा, किसी ने नहीं किया। और चूंकि जो गुजरात का इलाका हो या फिर राजस्थान का इलाका हो, मध्य प्रदेश का इलाका हो, बिहार का इलाका हो, तो जो पर्यटन स्थल, जो द्वीपीय जो जगह है, उसको आज तक प्रमोट नहीं किया गया था। और नरेंद्र मोदी के, चूंकि नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर माने जाते हैं, तो नरेंद्र मोदी के ये लक्षद्वीप दौरे का जो जैसे ही सोशल मीडिया पे ट्विटर पे अपना फोटो पोस्ट किया, अपना वीडियो पोस्ट किया, तो चूंकि गूगल पर सबसे ज्यादा दुनिया में सर्च करने वाला ये लक्षद्वीप कीवर्ड बन गया और बाइकॉट मालदीव चलने लगा। तो मौजूद सरकार के मंत्रियों को इस बात का जरा सा भी इल्म नहीं होगा कि उनके थोड़ा सा गुस्ताखी के चलते, चूंकि उन्होंने जो अपमानजनक टिप्पणी की थी, उन्होंने इसराइल का पिट्ठू कहा था और मोदी को पपेट कहा था। मोदी चूंकि ग्लोबल लीडर माने जाते हैं और भारत में इस वक्त राष्ट्रवाद की धारा बह रही है, भारतीयों ने जमकर प्रतिरोध किया और क्रिकेटर और जो भारतीय हस्तियां, उन्होंने बाइकॉट मालदीव का अभियान चलाया। इसका परिणाम यह हुआ कि जो भारत की बड़ी बड़ी जो पर्यटन कंपनियां हैं, जो पर्यटन को बढ़ावा देती है, सारे लोगों ने वहां जो होटल था उसको कैंसिल करना शुरू किया और जो वहां जो जिन लोगों का बुकिंग था हवाई जहाज का, उसको कैंसिल करना शुरू किया। और उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप हमारा जो है वो भारत का हिस्सा है, अगर हम जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा भारत को फायदा होगा। और सरकार का भी प्रयास, क्योंकि मोदी सरकार काम करने के लिए जाने जाते हैं, मोदी सरकार ने वहाँ हवाई अड्डे का निर्माण शुरू किया है और अलग अलग जो होटल जो ग्रुप चलाने वाले जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, उन्होंने भी वहाँ निवेश करने का शुरू किया है। तो आने वाले समय में लक्षद्वीप दुनिया के नक्शे पे आ जाएगा। और चूंकि नरेंद्र मोदी जिस काम को अपने हाथ में लेते हैं उसको वो जरूर पूरा करते हैं। तो आने वाले समय में देखना होगा कि मालदीव ने जो गलती किया है उसको इस बात का एहसास हो रहा है। वहाँ के जो विरोधी पार्टियां हैं, उन्होंने वहाँ के सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और जो मोहम्मद इब्राहिम या मोहम्मद नसीम जो वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्होंने वहाँ की सरकार को भारत से माफी मांगने के लिए कहा है और कहा है कि क्या ये सरकार का अहद भैया है। बाद में सरकार की तरफ से बयान भी आ गया कि हमारा इस तरह का नहीं है, उन मंत्रियों का जो है व्यक्तिगत बयान हो सकता है, भारत से हमारा दोस्ताना संबंध है। तो ये देखना होगा कि कैसे जब मजबूत राष्ट्र होता है, मजबूत वहाँ का नेता होता है, तो कैसे जो गलती करने वाले देश हैं घुटना के बल पे आ गए और सारा जो होटल है और सारा फ्लाइट है सारा वहाँ कैंसिल कर दिया गया है। और अब आने वाले समय में देखना होगा कि लक्षद्वीप जो है वो भारत में और पूरे दुनिया में एक सुंदर पर्यटन और द्वीप बन करके उभरेगा। इससे भारत को फायदा होगा। तो आज का ये विषय था। आपको हमारा ये खबर कैसा लगा, आपसे मेरा अनुरोध है कि हमारा जो जन अदालत चैनल है उसको कृपया शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें और आपको नए नए खबरों से हम अवगत कराते रहें। आपका धन्यवाद।